नमस्कार। हम कक्षा 12वीं का अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। यह हमारा इस अध्याय का दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में यानी पहले सत्र में हमने साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल पढ़े थे। आज हम इस सत्र में दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि नाम है, दो वक्रों के मध्यवर्ती, यानी हमारे पास दो वक्र होने चाहिए। तो आइए देखें। सबसे पहले कल्पना कीजिए, हमें दो वक्र हैं हमारे पास, y बराबर fx और y बराबर gx दिए हुए हैं, जहाँ x हमारा समवृत्त अंतराल a से b के अंतर्गत आ रहा है और इस अंतराल में fx gx से अधिक है या फिर उसके बराबर है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में देखें तो ये हमारा वक्र y बराबर fx दर्शा रहा है और ये वाला वक्र हमारा y बराबर gx दर्शा रहा है। fx हमारा gx से अधिक या उसके बराबर है, इसीलिए इसका वक्र क्या है, gx से ऊपर। ठीक, अब देखेंगे दिए हुए वक्रों के समीकरण से y का उभयनिष्ठ मान लेते हुए इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदक बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b दिए हैं। साधारण है, हम क्या निकाल सकते हैं, हम इन दोनों वक्रों के समीकरण को हल करके जो प्रतिच्छेदक बिंदु हैं वह निकाल सकते हैं। तो वह हमारे पास दिए हुए हैं, x बराबर a आ रहा है और x बराबर b आ रहा है। ठीक, समाकलन के सूत्र का सत्यापन यानी स्थापना करने के लिए हमें या तो क्या लेना है, क्षैतिज पट्टियां, या फिर ऊर्ध्वाधर पट्टियों से हम प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या लेंगे, ऊर्ध्वाधर पट्टियों से निकालेंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल के लिए प्रारंभिक पट्टी की ऊंचाई क्या है, y, और चौड़ाई dx। जो ऊंचाई है वो आप देख सकेंगे क्या होगी, fx माइनस gx। क्यों? क्योंकि हमें पता है fx क्या है, gx से या तो अधिक या उसके बराबर। तो हमारा जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है वह कितना हुआ, y गुणा में dx, यानी dA बराबर कितना, fx माइनस gx गुणा में dx। ये क्या दर्शा रहा है, ऊंचाई यानी y। ठीक, तथा जो कुल हमारा क्षेत्रफल है वह क्या है, वह है हमें क्या करना है, निश्चित समाकलन fx माइनस gx का x के सापेक्ष में, जिसके अंदर उच्च सीमा है b और निम्न सीमा है a। ठीक, आइए विकल्पतः देखें। क्षेत्रफल a किसके बराबर हो सकता है, यदि हम क्षेत्रफल निकालें किसके अंतर्गत, वक्र y बराबर fx, वक्र y बराबर fx, x अक्ष यानी x अक्ष, रेखाएं x बराबर a, x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी अगर हम नामांकित करें तो a, b, c, ये वक्र हमारा दर्शा रहा है d, e और वापस a। ठीक, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि हमारा ये है, और उसमें से हम क्या घटा दें, ये वाला क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रहा है, वक्र y बराबर gx, रेखाएं x बराबर a, x बराबर b और x अक्ष। ठीक, वही हमारा यहाँ है। वह क्या दर्शा रहा है कि हम पहले दोनों क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें और दोनों क्षेत्रफल को फिर हम क्या करें, घटा दें, तो हमें जो क्षेत्रफल है मध्यवर्ती इन दोनों वक्रों के बीच में मिल जाएगा। तो यही हमने किया, फलन fx का निश्चित समाकलन किया x के सापेक्ष में, जिसमें उच्च सीमा b, निम्न सीमा a। इसको हमने घटाया किससे, हमने निश्चित समाकलन किया फलन g का x के सापेक्ष में, जिसमें उच्च सीमा b और निम्न सीमा a। समाकलन करने पर और घटाने पर हमें यही मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों सूत्रों में हमारा जो उत्तर है वह समान है। तो आप कोई भी विकल्प अपना सकते हैं।
अब प्रश्न फिर उठता है कि जाहिर क्या सदैव पूरे अंतराल में हमेशा fx हमारा gx से अधिक या उसके बराबर ही होगा? क्या ऐसा हो सकता है इस अंतराल में कभी वह gx से अधिक है और कभी छोटा यानी कम? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यही हमारा अगला बिंदु है जो कि आप इधर देख सकते हैं। यदि समृद्ध अंतराल a से c में fx gx से अधिक या उसके बराबर है तथा समृद्ध अंतराल c से b में fx जो है वह gx से कम या उसके बराबर है, जहां ये जो c बिंदु है वह a और b के मध्य में से आ रहा है, यानी कहीं से भी हम ले रहे हैं, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये a बिंदु, ये b, तो इस अंतराल में ये बिंदु c दर्शा रहा है। तो a और c अंतराल में जो हमारा fx है वह ऊपर है gx को, यानी fx हमारा क्या है? बड़ा है gx से, अधिक है या उसके बराबर। और अंतराल c से b में हमारा gx बड़ा है किससे? fx से या फिर उसके बराबर, तो इसीलिए ये ऊपर है और ये नीचे। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि हमने अभी निकाला मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, हम अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी पहले इस एक भाग का फिर दूसरे भाग का और फिर हम दोनों का योगफल ज्ञात कर देंगे। ठीक, वही चीज हमें यहाँ बतलाई गई कि हम वक्रों से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल इस निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर है क्षेत्र ACBD A CBD A, यानी ये पहला भाग। ठीक, जमा किया हमने क्षेत्र BPRQB के क्षेत्रफल के साथ, यानी BPRQB, यानी ये दूसरे भाग के क्षेत्रफल के साथ, और इन दोनों का योगफल करने पर हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वह हमें मिल गया। ठीक, तो आइए अब कुछ प्रश्न लेते हैं। दो परवलयों को यानी y बराबर x की घात 2 एवं y की घात 2 बराबर x, इनसे घिरे जो हमारा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इन्हें हम आलेख में दर्शाएं तो कुछ ऐसा चित्र मिलेगा। ये वाला हमारा परवलय x बराबर y की घात 2 दर्शा रहा है और ये वाला परवलय y बराबर x की घात 2 दर्शा रहा है। ठीक, हमें क्या दर्शाना है? हमें इसके मध्यवर्ती जो क्षेत्र आ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इन दोनों वक्रों के जो प्रतिच्छेदक बिंदु हैं वह निकालेंगे, यानी दोनों के समीकरण को हल करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये समीकरण ले लेते हैं। y बराबर x की घात 2, अगर दोनों पक्षों का वर्ग निकालें तो वह क्या बना? x की घात 4 बराबर में y की घात 2। अब y की घात 2 किसके बराबर? x के, तो यानी हम क्या मान रखने पर हमें मिलेगा x की घात 4 बराबर x की घात 1। सारे x हम बाएं पक्ष यानी बाएं ओर की ओर ले आए तो बाएं हाथ पर लिखने पर हमें मिला x की घात 4 माइनस x बराबर में 0। x उभयनिष्ठ निकालने पर x क्या मिला? गुणा में x की घात 3 माइनस 1 बराबर में 0। अब इससे आप देख सकते हैं हमें x के दो मान मिले, x बराबर 0 और x बराबर 1। क्रमशः अगर हम x बराबर 0 और x बराबर 1 रखें तो y का मान भी 0 और 1 ही मिलेगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दो वक्र देखने हैं, fx और gx। तो निकाल लेते हैं y के रूप में। तो y की घात 2 बराबर x, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? y बराबर वर्गमूल x भी लिखा जा सकता है। मान लेते हैं ये है हमारा वक्र fx और y बराबर x की घात 2, ये हमारा दूसरा वक्र gx। ठीक, देख सकते हैं इस आलेख से भी जो हमारा वक्र fx है वह gx से अधिक या उसके बराबर है। तो अभी जो हमने सूत्र निकाला उससे हम
मध्यवर्ती जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। हमें क्या ज्ञात करना है, इसलिए छायांकित क्षेत्र का अभिष्ट क्षेत्रफल यानी इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके बराबर हुआ, fx माइनस gx का निश्चित समाकलन करें x के सापेक्ष में, जहां उच्च सीमा 1 और निम्न सीमा 0 है। ठीक, अभी हमने देखा था fx हमारा कितना था, वर्गमूल x, और gx हमारा x की घात 2। तो वह हमें क्या फलन दे रहा है, वर्गमूल x माइनस x की घात 2। इसका हमें निश्चित समाकलन निकालना है जिसमें उच्च सीमा 1 और निम्न सीमा 0 है। ठीक, इसका समाकलन करने पर, हल करने पर आप पाएंगे क्या, हमारा जो क्षेत्रफल है यानी जो मध्यवर्ती क्षेत्रफल आ रहा है क्षेत्र का, वह है 1/3। ठीक, इसका हल मैं आप पे छोड़ती हूँ। आइए अब एक अगला प्रश्न लें। इस उदाहरण में देखेंगे हमें एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में AOBA प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर 36 का एक भाग है, जिसमें OA बराबर 2 इकाई तथा OB बराबर 6 इकाई है। हमें लघुचाप AB एवं जीवा AB के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास आकृति है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। हमारे पास OA 2 इकाई दी हुई है, तो यानी A का बिंदु 2,0 हुआ। OB हमारे पास 6 इकाई है, तो B का बिंदु 0,6 हुआ। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लघुचाप AB तथा जीवा AB के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए इसका हल देखें। दीर्घवृत्त का दिया हुआ समीकरण हमारे पास है, वह है 9x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर में 36। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x का वर्ग बटे में 4 जमा y का वर्ग बटे में 36 बराबर में 1, अर्थात x का वर्ग बटे में 2 का वर्ग जमा y का वर्ग बटे में 6 का वर्ग बराबर में 1। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, और इसीलिए इसका जो आकार है हम जैसे कि इस आकृति में देख सकते हैं वैसा दिया हुआ है। अब छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस जीवा AB का समीकरण ज्ञात करना होगा। तो आइए इसका समीकरण ज्ञात कर लें। हमें इसके दोनों अंत बिंदु ज्ञात हैं, A और B। तो हमारा समीकरण क्या होगा, y माइनस 0 बराबर में 6 माइनस 0 बटे में 0 माइनस 2 गुणा में x माइनस 2, जो कि हल करने पर आप पाएंगे y बराबर में माइनस 3x जमा में 6। ठीक, अब मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि हम पहले चतुर्थांश में O A B O यानी ये पूरा जो क्षेत्र है इसका, इस क्षेत्र में से इसका जो क्षेत्रफल है, इसमें से यदि हम A B के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल घटा दें तो हमें मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। वही आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है क्षेत्रफल किसके अंतर्गत, इस दीर्घवृत्त के अंतर्गत पहले चतुर्थांश में। ठीक, तो हमारा फलन क्या है, वर्गमूल 4 माइनस x की घात 2। इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने निश्चित समाकलन निकालना है, जिसके अंदर इसकी उच्च सीमा 2 और इसकी निम्न सीमा 0 है। ठीक, अब देखेंगे ये क्या आया, ये हमारा है क्षेत्रफल
किसके अंतर्गत? इस जीवा AB के अंतर्गत। ठीक, तो वह क्या दर्शा रहा है? 6 माइनस 3x का समाकलन करना है x के सापेक्ष में 0 से 2 के बीच। ठीक, अब समाकलन करने पर आप पाएंगे 3 गुणा x बटे में 2 वर्गमूल 4 माइनस x की घात 2 जमा 4 बटे में 2 साइन का प्रतिलोम x बटे 2। इसका हमें मान निकालना है। जब हम भरेंगे 2 हमारी उच्च सीमा है और 0 हमारा निम्न सीमा है। ठीक, माइनस में 6x माइनस 3x की घात 2 बटे में 2। फिर से इसका मान निकालेंगे। उच्च सीमा 2 और निम्न सीमा 0। हल करने पर आप पाएंगे हमें क्या मिला? 3 पाई माइनस में 6। ठीक, और ये क्या दर्शा रहा है? ये हमारा दर्शा रहा है मध्यवर्ती क्षेत्र के बीच का क्षेत्रफल। ठीक, समझ गए? आइए अब एक और प्रश्न ले। इस प्रश्न के अंदर, इस उदाहरण में 2 वृत्त आपको दिए हुए हैं। तो ये 2 वृत्तों का समीकरण आपके पास है। x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर 4 एवं x माइनस 2 का पूर्ण का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर 4। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों समीकरण को इस आलेख में दर्शाते हैं और इस प्रकार दर्शाने पर आप इस आकृति को पाएंगे। देख सकते हैं कि दिए हुए वृत्तों की जो समीकरण है, जो कि हमने इस एक और दूसरे समीकरण से दर्शाया है, नंबर से यानी जो संख्या से दर्शाया है, इसके अंदर पहले समीकरण पर गौर करें, यानी x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर में 4। ये वृत्त जो है हमारे पास, इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र आप देखेंगे, इस वृत्त का केंद्र हमारा मूल बिंदु यानी O है, जो दर्शा रहा है 0,0। ठीक, इसकी त्रिज्या हमारे पास 2 इकाई है। अब समीकरण 2 पर देखेंगे तो इस वृत्त का जो केंद्र है वह क्या है? वह बिंदु C पे है। वह क्या दर्शा रहा है? 2,0। ठीक, और इसकी त्रिज्या भी आप देखेंगे, गौर करेंगे, इसकी त्रिज्या भी हमारे पास 2 इकाई है। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्रतिच्छेदक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, यानी A और A'। यहाँ आप मान देख ही सकते हैं क्या है। तो आइए हल करके देखें। बराबर रखा हमने क्या? दोनों ही समीकरणों को, क्योंकि दोनों समीकरण किसके बराबर? x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर 4 और x माइनस 2 का पूर्ण का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर 4। तो दोनों को बराबर रखने पर, हल करने पर आप क्या पाएंगे? देख सकते हैं, x का मान 1 मिलेगा और किसी भी समीकरण में x का मान भरने पर आपको y के 2 मान मिलेंगे, प्लस माइनस वर्गमूल 3। ठीक, तो इसी प्रकार आपको 2 प्रतिच्छेदक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। पहला A 1 और वर्गमूल 3, दूसरा बिंदु A' जो है 1 और ऋण वर्गमूल 3 यानी माइनस वर्गमूल 3। ठीक, अब वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र यानी ये पूरा मध्यवर्ती क्षेत्र हमारा किससे दर्शाया गया है? O A C A' O, O A C A' O। इसका अभिष्ट क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 2 गुणा क्षेत्र O D C A O, O D C A O। गौर करेंगे, ये जो हमारा क्षेत्र है वह 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। एक x अक्ष से ऊपर और दूसरा x अक्ष के नीचे, यानी ये एक और ये वाला दूसरा, और ये दोनों बराबर हैं। इसीलिए हम सिर्फ एक यानी जो x अक्ष के ऊपर वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक, अब ये क्षेत्र भी आप गौर करेंगे, ये भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा D1 और ये हमारा D2, और वह क्या है? बराबर है क्षेत्र
ODAO, ODAO, ठीक। और इसको जमा करना है किस क्षेत्र का क्षेत्रफल से? क्षेत्र है DCAD, DCAD, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमने सारे वक्र देखने हैं। तो ये वक्र किस किस के अंतर्गत आ रहा है? रेखा x बराबर 0, x अक्ष हमारा ये वृत्त जो कि समीकरण 2 दर्शा रहा है, जो संख्या 2 है हमारे समीकरण की वह दर्शा रही है, और x बराबर 1 यही आया। हमने क्या किया? y जो कि वृत्त का वक्र दिखा रहा है, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष में 0 से 1 तक, जमा फिर ये वाला वृत्त यानी ये जो वक्र है ये वृत्त दर्शा रहा है समीकरण 1। तो y का यानी y फलन जो कि पहला समीकरण दर्शा रहा है, इसका समाकलन x के सापेक्ष में 1 से 2 तक, ठीक। तो y को हम x के रूप में लिख लेते हैं। ये हमें क्या प्राप्त हुआ? वर्गमूल 4 माइनस में x माइनस 2 के पूर्ण का वर्ग dx। इसका समाकलन करना है हमें 0 से 1 तक, ठीक। फिर जमा करेंगे इस y को हम x के रूप में लिखेंगे, वह भी हमें क्या मिला? वर्गमूल 4 माइनस x की घात 2। इसका भी हमें क्या निकालना है? निश्चित समाकलन, जिसकी उच्च सीमा 4 और निम्न सीमा 1 है। हल करने पर क्या मिलेगा आपको देख सकते हैं। सबसे पहले हम निश्चित समाकलन निकालेंगे इस फलन का 1, जिसकी उच्च सीमा है 1 और निम्न सीमा है 0। फिर हम निश्चित समाकलन निकालेंगे इस दूसरे फलन का, जिसकी उच्च सीमा 4 और निम्न सीमा 1 है, ठीक। ये हल करने पर आप पाएंगे, क्या पाएंगे? यहाँ पे ये हल आप देख सकते हैं। समाकलन खुद करिए, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। आइए अब यहाँ पे देखें हमें क्या मिला। समाकलन करने के बाद ऋण वर्गमूल 3 ऋण 2 पाई बटे में 3 जमा में 2 पाई, ठीक। जमा 2 पाई माइनस वर्गमूल 3 माइनस 2 पाई बटे में 3। इन दोनों को हल करने पर आप पाएंगे क्या मिल रहा है आपको? 8 पाई बटे में 3 माइनस 2 वर्गमूल 3। ये हमारा क्या दर्शा रहा है? ये हमारा दर्शा रहा है जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको इस सत्र में समझ आया होगा। धन्यवाद।